हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में टॉप 15 प्रश्न कराने वाला हूं, जो दोस्तों हर एक परीक्षा में हर बार आनी दोस्तों जितनी अभी तक परीक्षा हुई है उनमें दोस्तों एक ना एक प्रश्न इनमें से पूछा गया है। तो दोस्तों कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो उन्होंने दोस्तों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में फॉर्म भरा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आरपीएफ और एसआई के आधार पर देख के मैं प्रीवियस प्रश्न एक एक सभी पेपर में से लेके आया हूँ। तो दोस्तों कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है जो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी वो उस टाइम दोस्तों यानी कि कौन भारत का वायसराय था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो भारत में प्रथम जनगणना वो दोस्तों 1872 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आप इसी से अंदाज़ा लग सकते हैं 1872 में यानी मतलब किसका शासनकाल था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों और आपको मैं कुछ जानकारी दे दूं, जो जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो हमारे भारत के प्रथम यानी कि गवर्नर जनरल रह चुके थे। और जो लॉर्ड कर्जन है इनके दोस्तों शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और लॉर्ड डलहौजी दोस्तों इन्हें भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको 1951 पर टिक करना है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गीतों की किताब कहलाता है। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कौन सा वेद है जो गीतों की किताब कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए सामवेद, बी अर्थवेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो हमारे वेद होते हैं दोस्तों 4 होते हैं, जो मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामवेद। यानी दोस्तों जो गीतों की किताब कहलाता है वो सामवेद वेद है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो नीदरलैंड की राजधानी है वो क्या है। आपके ऑप्शन है ए इस्लामाबाद, बी एम्स्टर्डम, सी काबुल, डी बर्लिन। तो दोस्तों आपको पता होगा इस्लाम है वो पाकिस्तान की है दोस्तों, और एम्स्टर्डम वो दोस्तों नीदरलैंड की हो जाएगी। और दोस्तों जो काबुल है वो अफगानिस्तान की है, ये आपको याद कर लेना है। और बर्लिन दोस्तों आपको पता होगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्स्टर्डम में वो नीदरलैंड की राजधानी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये आपको बताना दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। आपके ऑप्शन है सी राजा गोपालचारी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, जो हमारे भारत के प्रथम यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्र भारत नहीं आता तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिंग पर टिक कर सकते थे। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या है। यानी दोस्तों जो ग्लाइकोजन होता है इसकी एकल इकाई क्या है। आपके ऑप्शन है ए जलीय द्रव, बी गैलिकोज, सी फ्रैक्टोज, डी ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज है वो दोस्तों ग्लाइकोजन की एकल इकाई है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यानी दोस्तों जो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपके ऑप्शन है ए किडनी, बी मस्तिष्क, सी अस्थि मज्जा, डी यकृत। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। यानी दोस्तों जो अस्थि मज्जा है वो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका उसी की होती है। यानी दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण ही अस्थि मज्जा में होता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, आँख के सामने के पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों जो हमारे आँख के सामने का पारदर्शी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है जली द्रव, बी कॉर्निया, सी अस्थि मज्जा, डी पुतली। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्निया। यहाँ दोस्तों आँख के पारदर्शी जो भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप में पहली बार दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ये आपको बताना चाहिए, वर्ल्ड कप में पहली बार दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? आपके ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी क्रिस गेल, सी रोहित शर्मा, डी विराट कोहली। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाता, अगर यहाँ पर वर्ल्ड कप नहीं होता और ये पूछा जाता आपसे कि पहली बार दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था, तो दोस्तों आप सचिन तेंदुलकर को टिक कर सकते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड कप में पहली बार दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस गेल, जिन्होंने दोस्तों 215 रनों की पारी खेली थी और वो भी 2015 में। इसमें दोस्तों उन्होंने 16 छक्के और 10 चौके लगाए थे। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? यानी दोस्तों ऐसे भी बोल सकते हैं आप, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए चाणक्य, बी अरस्तु, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो दोस्तों जो एक सांड होता है यानी बैल, वो दोस्तों इंसान से लड़ता है या इंसानों को बैल से लड़ना होता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये दोस्तों पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मौलिक अम्ल, बी फार्मिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो आपको बताना दोस्तों, जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी गंगा, सी सिंधु, डी नर्मदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा दोस्तों नदी, जो कि दोस्तों एमपी और दूसरा दोस्तों जिला है जबलपुर, वहाँ पर स्थित है ये धुआंधार जलप्रपात। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा की सहायक नदी है। ये दोस्तों आपको बताना है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी गंगा, सी सिंधु, डी तवा। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तवा। तवा नदी और दोस्तों नर्मदा की सहायक नदी है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, झेलम किसकी सहायक नदी है? अगर ये आपको दोस्तों बताना है कि झेलम नदी है वो किसकी सहायक नदी है। आपके ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी कावेरी नदी, सी सिंधु नदी, डी गंगा नदी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी। यानी दोस्तों झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो दोस्तों यानी JSK जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है और दोस्तों जो श्रीनगर है वो इसी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 2023 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए श्रेयस अय्यर, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी विराट कोहली, डी रोहित शर्मा। तो दोस्तों आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराट कोहली, जिन्होंने दोस्तों 765 रन बनाए थे पूरे विश्व कप में यानी वर्ल्ड कप में 2023 में।
अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।